पापा, पैसे तुमने निकाले हैं या नहीं बोलो, हैं या नहीं बोलो, हैं या नहीं बोलो, हैं या नहीं बोलो, बोलो बोलो। हाँ निकाले थे। अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे घर की समस्या है, कोई और ना बोले तो ही अच्छा होगा। पापा, चुप हो जाओ, आज से मुझे पापा मत बुलाना। चलो। रुको, अरे रुको बेटा, मैं कहती हूँ रुको। देख लिया ना चाची, निशी की इसमें कोई गलती नहीं है। अब आपने जो उसका अपमान किया है, उसका क्या करेंगी आप? क्या समाधान निकालेंगी? भले ही गलती निशिका की नहीं हो, पर गलती उसके घर वाले की तो है ना। किस लड़की से शादी कर रहे हैं ये बात जरूरी नहीं है कौशिकी। किस परिवार से, कैसे खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हैं ये बात बहुत जरूरी है। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? गलती अगर जागृति ने की है तो मेरी बेटी को सजा क्यों? वो जागृति निशिका की बहन ही है ना। ऐसे घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा के अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी जागृति के ऊपर गर्व था। आज तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसा मत कहिए ना पापा, प्लीज। मुझे तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। तुम्हारी माँ भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। तो गलत करते समय तुम्हें अपने इस बात की याद नहीं आई जागृति? तुमने अपने पापा को धोखा दिया है। सच कहूं तो मुझे तुमसे ज्यादा आज खुद पे गुस्सा आ रहा है जागृति कि मैंने क्यों विश्वास किया। गलती तुमने की और समाज के लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब मैं सर उठाकर कैसे जीऊंगा? अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा? क्या आपको इस घर की लड़की से शादी करना चाहेगा? निशी शादी के मंडप में बैठी, कोई पूछेगा कि शादी क्यों रुक गई तो क्या जवाब दूं? तुम्हारे पास है इस बात का जवाब? ऐसा करने से पहले अरे कम से कम एक बार इस खानदान के बारे में सोच लिया होता। क्यों नहीं किया ऐसा? जागृति, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ तुम्हें। बोलो बेटा, क्या हुआ था? ऐसा कलंक तो जागृति ने खुद अपने ऊपर लगाया है। कितनी बार कहेगी और किस मुंह से कहेगी? सबके सामने तो कह दिया ना माँ, इतना बहुत नहीं है माँ? क्यों ऐसे कहकर उसे और दुख दे रहे हो? भले ही सारे घर के लोग उसे गलत समझे, पर तुम्हें उसे गलत नहीं समझना चाहिए था। जागृति कोई गलती नहीं कर सकती। सुना तुमने क्या कहा तुम्हारी दादी ने? इतने सालों का विश्वास एक झटके में तोड़ दिया तुमने। और जब तुमने ऐसा सोचा था और उसे करने की सोच रही थी, तो क्या तुम्हें मेरी, अपने खानदान और लड़कियों की याद नहीं आई थी जागृति? याद आती तो ऐसा कभी नहीं करती तुम। इसलिए जागृति, क्यों तुम सुन रही हो ये सब? किसका दोष अपने सिर पर ले रही हो बेटी? मैं जानती हूँ तुम कोई गलती नहीं कर सकती। सच बताओ सबको। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। कहते हैं कि लड़कियों को नफरत से नहीं प्यार से बड़ा करना चाहिए, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि शायद जो मैं सोचता था वो बिल्कुल ही गलत था। मुझे तुम्हें इतने प्यार से नहीं पालना चाहिए था। तुम्हारी जैसी लड़की का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं कुएं में जाकर मर जाऊं। कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। जा रहा हूं मैं। मामा जी, मामा जी, मामा जी।
जागृति की गलती नहीं है मामा जी, मेरी है सिर्फ। मेरी गलती है मामा जी, मेरी है। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? यामिनी कुछ मत कहो, बाहर जाओ। ए, रुको तुम मुझे बताओ क्यों मरना चाहती हो? यामिनी कुछ मत कहो, चुपचाप बाहर चली जाओ। तू चुप रह, तुझे मेरी कसम। चुप हो जाओ। अब तुम बताओ आखिर सच क्या है? सुरेश जी ने फोन पर मेरे बारे में कहा था, प्यार मैंने किया था, धोखा मुझसे हुआ है। तुम? हाँ सच दादी, वो फोटो और वीडियो मेरी है, जागृति की नहीं है। जब से ये सब बातें पता चली है, तब से सिर्फ जागृति मेरा साथ दे रही है। पूरी बात बताओ बेटा। सोशल मीडिया पर यामिनी के चेहरे को मास्क लगाकर किसी और लड़की के साथ मॉर्फ कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि ये वीडियो ही पोस्ट कर दूं। क्या कहती हो? जागृति ने कोई गलती नहीं की है मामा जी, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं और मेरा नाम कभी आपके परिवार को शर्मिंदा नहीं करेंगे। भले ही मेरे पिता नहीं है, आपने पिता जैसी परवरिश दी है, पर मैंने आपको ही धोखा दिया। माफ करने का हक भी खो चुकी हूँ मैं मामा जी, खो चुकी हूँ। आखिर इस परिवार ने तुम्हें क्या दिया है जो तुम इससे इतना प्यार करती हो? हमने कौन सा पुण्य किया था जो हम सबको तुम्हारा प्यार मिला? जब लगा कि तुमने गलती की है तो ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया। अरे एक बार तो कहती कि पापा मैंने कौन सी गलती की है कि आप मुझे इतना डांट रहे हैं? कि आप सच में प्यार करते हैं मुझसे? ऐसा तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा बेटा? माफ कर दो बेटा, पापा मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने कहा था ना बेटा, ये एक भी गलती नहीं कर सकते। बिना कोई गलती किए इतना कुछ सुनना पड़ा तुम्हें। इसको बचाने के लिए कोई और लड़की होती तो ऐसा नहीं करती। क्यों किया ये सब? एक ऐसा कलंक माथे पर लिया जो मरते दम तक तुम्हारे माथे से नहीं मिटेगा। पता है क्या होगा? अब सब तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे। वही लांछन अगर बुआ जी के सर पर किसी ने लगा दिया होता तो वो कैसे जीती? इस घर में चाहे बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी क्यों ना आए, वो मुझसे होकर ही गुजरेगी दादी। और वैसे भी जब तक मैं हूँ, इस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं होगा। आज ही नहीं, अगर आगे कभी भी ऐसी मुसीबत आए तो उसका सामना मैं ही करूंगी। ये पाप अपने सिर पर लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। चलो बेटा, अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है ना, उनको झूठा साबित करते हैं। नहीं पापा, अगर मैं डरती तो ये लांछन अपने सिर पर कभी नहीं लेती, पर यामिनी की जिंदगी का क्या होता? बाहर वालों को कुछ भी पता चलने की जरूरत नहीं है, खासकर बुआ जी को, वरना वो टूटकर बिखर जाएंगी। यामिनी पर ये कलंक नहीं लगना चाहिए। तुम्हारी जैसी बेटी को गलत समझने वाले इस बाप को माफ कर देना बेटी, माफ कर देना बेटी। पापा, मैं आपको किसके लिए माफ करूं पापा? ऐसा मत कहिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये सच नहीं कह सकते, पर अगर निशि की शादी होनी है तो कैसे होगी? ये कहना ही काफी होगा कि गलती जागृति की नहीं है। यामिनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, चलो।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है बोलकर पहले निशी की शादी करते हैं। चलो बेटा, चलो सब। समधन जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। जागृति ने जो किया है उसकी सजा मेरी बेटी को दे रही हैं आप। मीठी कौशिकी, कम से कम तुम तो कुछ कहो ना। हमारी तरफ से भी एक बार सोच कर तो देखिए जरा। निशिका ने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने इस शादी से मना कर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ। बेटा, ये तुम्हारे भविष्य की बात है। कल सब पूछेंगे तुम्हारी पत्नी की बहन बुरी लड़की है, तो तुम सब लोगों को क्या जवाब दोगे बेटा? इस घर में होने वाले हर अपमान में तुम्हें भी भागीदार बनना होगा। ऐसे घर की लड़की हमें नहीं चाहिए। मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं। माँ, आप रुक जाइए। अब तुम्हें खुशी मिली ना? हाँ, मैंने हमेशा कहा है अपनी हद में रहो। आज तुम्हारी वजह से इस परिवार पर कलंक लग ही गया ना। देखा नहीं, जागृति को कुछ भी नहीं कहोगी तुम। आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों? हाँ, बताओ ना। जिस लड़की ने अपने शादी के बारे में इतने सारे सपने सजाए, उसे मैं क्या कहूँ? अब क्या होगा तुम्हें पता भी है। तुम्हारे इस कलंक के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम्हारी वजह से इस घर की किसी भी लड़की से कोई भी शादी करने से बिल्कुल ही डर रहा है। तुम्हारे कारण हमारी बेटियां जिंदगी भर बस इस तरह रोती रहेंगी क्या? तुम्हारे साथ हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम हमें इतनी सजा दे रही हो? इतने लोगों को दुख देने से अच्छा था कि तुम एक ही बार में मर जाती। रागिनी, रागिनी, मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना। घर के अंदर जाने से पहले गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और अब बेटी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। चाची जी, मेरे इस घर में रहने से ही आपको तकलीफ है ना, तो मैं इस घर से ही चली जाऊंगी। लेकिन आप प्लीज ये शादी को मत रोकिए। चाहे तो मैं आपके पैर पकड़कर विनती करती हूँ। कौशिकी जी, आप तो इतनी पढ़ी लिखी है, आपको दुनिया की समझ है। कम से कम आप तो एक बार सोचिए, मेरी की हुई गलती की सजा मेरी बहन को देना कहाँ का न्याय है? मैं अभी इसी वक्त घर से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस भी नहीं आऊंगी। मेरी वजह से ना इस घर को और ना ही आपके घर के लोगों को कोई भी परेशानी होगी। घर छोड़कर जाओगी, लेकिन तुम कहाँ जाओगी जागृति? कहाँ जाएगी इससे तुझे क्या मतलब? बड़े लोग बात कर रहे हैं, तू अपनी जबान बंद रख। जागृति, इन लोगों को तुम्हें समझने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा। नहीं दादी, मेरी वजह से इस परिवार के दो हिस्से नहीं हो सकते। मैं जहाँ भी रहूंगी ना, हमेशा आपके बारे में और सबके बारे में सोचती रहूंगी। चाची, मैंने भी प्यार करके शादी की थी, लेकिन जब सुरेश की असलियत सामने आई तब पता चला उसने मुझे धोखा दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी?
तुम जो कह रही हो बेटी, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी। अगर तुम मुझे मना करोगी तो चलो एक काम करते हैं, शादी को रद्द कर देते हैं। नहीं चाची जी, ये शादी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं अभी इसी वक्त घर से जा रही हूँ। जागृति सुनो, मेरी बात मान लो। दर्शन कल्याणकारी रुक जाओ जागृति। नहीं केदार, मेरी बात मानो प्लीज। जागृति, तुम्हारे परिवार की खातिर चाहे तुम्हें जितना भी अपमान सहना पड़े मैं सह लूंगा, पर मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये मैं चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता। चलो केदार, चलो। इसका हो गया। अब तुम आए हो मेरी बेटी की शादी बिगाड़ने। नहीं आंटी, आप नहीं जानती जागृति इस परिवार के लिए कुछ गलत करने का जिंदगी में कभी नहीं सोच सकती। मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो वरना निकलो। मुझे नहीं किसी और को कुछ कहना है। ले आओ उस आदमी को। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। दीदी माफ कर दीजिए। ये कौन है केदार? कुछ देर पहले आप कह रहे थे जागृति गलत है, किसी से प्यार करती है, चरित्रहीन है, लेकिन ये सारे आरोप झूठे थे। जागृति ने कोई गलती नहीं की है, ना ही उसने किसी से प्यार किया है। अब तक जितनी भी मुसीबतें आई हैं, उन सब का बोझ उठाकर इसने बस आप सबकी बातें सुनी है। बोलो यामिनी, मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है क्या? हे, इसमें तुम मेरी बेटी को क्यों घसीट रहे हो? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है इसकी वजह यामिनी है, और अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी यामिनी को सामने आना पड़ेगा। ए, चलो उठ जा, जो हुआ सबके सामने बता। मैं और यामिनी दोस्त थे। जब मुझे पता चला कि वो अमीर है तो मैंने उसकी तस्वीरें मॉर्फ की और पैसों के लिए धमकी दी। लेकिन फिर भी वो नहीं डरी। बाद में मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, तब वो डर गई और वीडियोस अपलोड करने की धमकी दी और 50 लाख रुपए मांगे।
आई थी तो मुझसे कहना चाहिए था ना, मैं थी ना तुम्हारे साथ। मेरी अकेली बेटी ना जाने इतने बड़े दुख सहती रही। शादी में ये बातें आपसे कहना नहीं चाहती थी, लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जागृति ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आज जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है सिवाय इसके। बेटा, इसे यहाँ से तुरंत बाहर निकालो, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। ले जाओ इसे, पुलिस के हवाले कर दो। हमें माफ कर दो जागृति, हम सच क्या है ये जान ही नहीं पाए और तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। गलती जानने के बाद भी ये नहीं सोच पाए कि क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो। बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ करो। अरे नहीं कौशिकी जी, ये मैंने अपने परिवार के लिए किया है और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप इस शादी को मत रोकिए। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि इन सब में ना निशिका की कोई गलती है और ना ही यामिनी की कोई गलती है। आज के जमाने में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ तुमने अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कितना अपमान झेला, घर छोड़ने का फैसला तक ले लिया तुमने। इसीलिए कल को ना युवराज को और ना ही निशिका को जागृति की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, ये मेरा विश्वास है। मेरा फैसला है कि हम युवराज के लिए इससे बेहतर रिश्ता ढूंढ नहीं सकते चाची। अब इतना क्या सोच रही हो? इतना सब देखने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? माँ प्लीज माँ, शादी के लिए मान जाइए। ठीक है बेटा, अब जब सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो इस शादी के लिए मैं हाँ कहती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा बेटा। इस घर के लोगों ने हमेशा तुम्हें बाहरी ही समझा है। मैंने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें घर आने से रोका, लेकिन तुमने मेरे बच्चों की जिंदगी संवार दी। मेरी जान भी बचाई। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी को जिंदगी भर ये बोझ सहना पड़ता। उम्र में बड़ा हूं, लेकिन दिल कर रहा है कि तुमसे माफी मांग लूं। नहीं अंकल, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। पता नहीं क्या होता मेरा। मैंने हमेशा इसे अपना परिवार ही समझा। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे पराया मत कीजिए अंकल।
यजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ये शादी होगी या नहीं? जरूर होगी पंडित जी। चलो बेटा। जाइए अंकल। थैंक यू केदार। आज अगर मेरी वजह से जागृति घर से बाहर चली जाती तो मैं खुद को सच कहूँ तो माफी नहीं कर पाती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सच का इस तरह से अकेले ही सामना कर सकूं। जागृति, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतना अपमान और दुख सहना पड़ा। समस्या तो खत्म हो गई ना। निशिका की शादी हो रही है, दिनेश भी जेल जा चुका है और दोबारा तुम्हारी जिंदगी में आने से रहा। जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ठीक है ना? मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए ये सब किया है क्या? तो अब दुखी मत हो। केदार, उस दिनेश को लेकर आने के बाद मैं डर गई थी कि वो कहीं सबके सामने सच ना बोल दे। तुम्हारी बुआ पूरे परिवार के सामने सर झुकाए, यही तुम्हारी मंशा थी ना। मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया कि क्या बोलना है और कितना बोलना है। इसलिए उसने उतना ही बोला जितना बोलना जरूरी था। इस शादी के लिए हमने कितनी मेहनत की है। तुम दोनों यहीं रहो और शादी अटेंड करो। चलो। हाँ, रामा स्वामी ने मुंह खोला या नहीं? नहीं सर, पूछने पर कह रहा है कि कुछ नहीं पता और वो एक बिजनेसमैन है। उसके कॉल डेटा से कुछ मिला क्या? शाम तक मिल जाएगा सर। ठीक है सर, कॉल डेटा। सर, एक नंबर पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं सर। इतने सारे कॉल्स किए गए, कहीं यही तो मिस्टर एक्स नहीं है? या फिर मेनन गैंग का हो सकता है कोई खास आदमी हो। हाँ, रामा स्वामी से पूछा क्या? पूछा सर, तो वो कहता है कि मेरे कई सारे बिजनेस से हजारों कॉल्स आते हैं, तो इसलिए बताना मुश्किल है कि ये नंबर किसका है। ये नंबर जेडी को भेज दो, मैं उसे फोन करके बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ओके सर। ये दोनों भी ना बाहर ड्रामा करते हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं। जागृति, सर का फोन आया था, लगता है कुछ अर्जेंट बात है। जय हिंद सर। जय हिंद। जेडी, मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है। रामा स्वामी ने उस नंबर पर कई बार कॉल किया है। उस नंबर का पता करो। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ये वही मिस्टर एक्स का नंबर होना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी कॉल करके पता लगाती हूँ। गुड, लेकिन जरा सावधानी से बात करना। उसे शक नहीं होना चाहिए, वरना मिस्टर एक्स हाथ नहीं आएगा।
क्या हुआ जागृति? कॉल कट कर रहा है। एक बार और ट्राई करो। क्या हुआ जागृति? ये क्या हो रहा है जागृति? मुझे फोन पर भी शादी की शहनाई सुनाई दे रही है। ये किसी और की शादी नहीं है, ये इसी शादी की शहनाई है केदार। मतलब? हाँ, मतलब मिस्टर एक्स इसी शादी में है। चलो देखते हैं। शादी में इतने लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसके फोन पर कॉल किया था? एक बार मुझे फोन दो। हाँ। मैं दोबारा कॉल करके देखती हूँ। जहाँ पर फोन बजेगा वहीं से पता चलेगा। हाँ। जागृति, तुम कॉल कर रही हो तो हर बार कीर्ति के हाथ में फोन बज रहा है। यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर कीर्ति के फोन पर कॉल जा रही है, एक बार और करती हूँ। ठीक है। कंफर्म, उस घर से राम स्वामी का जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन कौशिकी जी के परिवार से राम स्वामी का क्या रिश्ता है? और क्या मिस्टर एक्स उसी घर का हिस्सा है?
निशी एक ऐसे अपराधी के घर जा रही है जो मासूमों की जिंदगियों से खेलने का काम करते हैं और उन्हें जीते जी मौत का दरवाजा दिखाते हैं। जागृति, देखो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सबसे पहले तो देखते हैं कीर्ति फोन किसके हाथ में पकड़ाती है। देखो वो फोन देने जा रही है। जिसे दे रही है वो इंसान तो शक्ल से काफी भला लगता है। केदार, देखते हैं वो किससे देती है। ये क्या, वो कहाँ जा रही है? గ్రీవముయందున కాలమునే కంఠమునందున जागृति। గరలమునే దాల్చిన దానవ పక్షమువే कहाँ चली गई थी बेटा? मैंने कहा था ना मेरी बात पूरी होने तक यहीं पर बैठो, ठीक है? ये क्या? ये किसका नंबर है जिससे इतनी मिस्ड कॉल्स आई हैं? कौन हो सकता है? जागृति, जागृति, हेलो, हेलो सर, इस वक्त ये फोन पे है। बहुत मिस्ड कॉल्स आई थी, मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी। शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे क्या? अब तब तो मेरी खूबसूरत पत्नी मेरे साथ होगी, फिर मुझे फोन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हेलो, कौन? हेलो, क्या आप युवराज बोल रहे हैं? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। सुना है आपकी शादी है। जी हाँ, मुझे अभी पता चला। वैसे मुझे सारा सच राम स्वामी ने खुलकर बता दिया है युवराज। कुछ भी नहीं। इसका मतलब युवराज ही मिस्टर एक्स है। मतलब निशी उससे शादी कर रही है जो मेनन की मदद करता है। जागृति, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि युवराज ही मिस्टर एक्स है? क्योंकि उसी के नंबर से राम स्वामी को बार बार फोन गया है केदार। और जैसे ही मैंने राम स्वामी का नाम लिया, वो घबरा गया और उसने फोन काट दिया। रामास्वामी ना जाने कितने तरह के बिजनेस कर रहा है
हो सकता है किसी बिजनेस के सिलसिले में युवराज को कॉल किया हो। सिर्फ कॉल लिस्ट के आधार पर हम पूरा दोष युवराज पर डाल देंगे, गलत है ना? बेटा दोनों मिलकर पूजा कीजिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि युवराज मेनन की मदद करता है या नहीं करता? कैसे पता करूं मैं? कैसे? बोलो जागृति। सुरेश भैया, मुझे आपकी अर्जेंट मदद चाहिए। हाँ बोलो। जो मैं बताने जा रही हूँ, आप उसकी वीडियो एक न्यूज रीडर की मदद से बनवाकर मुझे भेज सकते हैं क्या? ये बहुत जरूरी है। कहना क्या है बता दो, वीडियो भिजवाता हूँ। बस इतना ही कहना है। ठीक है जागृति, 10 मिनट में वीडियो मेल कर देता हूँ। थैंक यू भैया। 10 मिनट में वीडियो आ जाएगी।